इश्कावे दफा होती है या बताऊं तुझे? सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे। नहीं क्या हो गया? मुझे माफी दे दे। मैं इट्स ओके, मेरा मतलब है कोई बात नहीं, मेरे को माफी दे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तू क्या इधर ही खड़ी रहेगी? चल। हाँ तो आ मेरे कमरे में। आप जाएं बीबी, मैं जरा आपा से। जल्दी आए। जी कैसी हैं आप पापा? कितने दिनों का तू यहाँ आया हुआ? आपा की याद नहीं आई तुझे? आया था मैं आपके पास, 2 दफा आप सो रही थी। तो जगा लेते। मैं तो बस वक्त काटने के लिए सोती हूँ। कब तक है यहाँ? अब मैं यहीं रहूंगा। क्यों? इतना क्या रखे? आपको याद है बचपन में हम स्कूल खेला करते थे, आप उस्तानी होती थी और मैं आपका स्टूडेंट। अब मैं असल में स्कूल बनाऊंगा आपा यहाँ पे। आप मेरे साथ पढ़ाएंगी ना? क्या सिखाएगा वहां? क्या पढ़ाएगा? एक गरीब की जमीन को कैसे हथियाते हैं, या फिर गंदम उगाने वाले किसान को भूखा कैसे मारते हैं, या फिर किसी शरीफ की होने वाली बीवी पर नजर कैसे रखते हैं, या फिर एक मासूम औरत के शौहर को जिंदा कैसे दफनाते हैं। क्या सिखाएगा तू? क्या पढ़ाएगा वहां? यही सोच तो मैंने बदलनी है आपा। सुन, वो जो आसिया है ना, उससे कहना अपना ना बदले, अभी ना बदले। तूने जो अपना स्कूल कॉलेज बनाना है तो वहां बना ले। स्कूल तो यहीं बनेगा बीबी, इस गांव में। फिर तो पुत्र मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं पिंड की जमीन पर तो तुझे स्कूल कॉलेज बनाने नहीं दूंगी। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे बीबी। मुझे ना ही कल आपकी जमीन चाहिए थी और ना ही आज चाहिए। फर्श नहीं मिलेगा तो मैं टाट बिछा लूंगा, अगर छत नहीं मिलेगी तो मैं दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ा लूंगा, लेकिन स्कूल यहीं खुलेगा।
देखिए बीबी, मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे, बस। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दा शुक्र। तू सुना? कौन? बेबे? क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखाया है? क्या कहता है डॉक्टर? अच्छा, बात तो करा मेरी। नहीं, रहने दे, जब उठ जाए तो बात करा देना। हाँ, आज नहीं, फिर किसी दिन। खुदा हाफिज। क्यों यार? बेबे की तबीयत खराब है, ताप चढ़ा है। ओहो, तो जल जा आवाज, रह ले 2-4 दिन उधर, मिल के आ जा, हाल चाल पूछ ले मामी का। कैसे चली जाऊं? मर्ग वाला घर है, शाहजेब आया है, 100 लोग आते जाते हैं इयादत के लिए। सकीना की इद्दत है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मामी की इयादत भी तो जरूरी है ना। मैं बीबी से बात करता हूं, तू तैयारी कर। आप नहीं चलेंगे? मैं भी किसी दिन चक्कर लगा लूंगा, फिलहाल तुम तो हुआ, और सादिक को भी अपने साथ ले जाना। मैं उससे कह देता हूं, कौसर को भी। क्यों यार? कुछ नहीं। जल, मैं चला मत। रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये काम। ला मुझे दे। कर तो रही हूँ खाला। देख लिया है मैंने जैसे तू कर रही है, लगता है तूने कभी काम नहीं किया। काम की आदत नहीं है ना तुझे। भरजाई ने कभी कुछ करने ही नहीं दिया। कहती थी कि तू धी है मेरी, बिल्कुल मुन्नी की तरह। बड़े लाड से पाला उसने मुझे। अब सोचती हूँ कि कितने लाड ना उठाती मेरे। तुझे पता है खा,
चला गया है। खाला तो कहाँ चली गई थी? यही थी। क्या कह रहा था? कहा कुछ नहीं उसने, लेकिन खाला वो अजीब सी नजरों से देख रहा था। पता नहीं तू क्या कह रही है। खाला चल जल काम कर। जी बाजी किता हमें थाई हमें बाजी तुआडे आस्ते खबर इकट्ठी कर रही सी। दस क्या खबर है? कोई चज की खबर हो तो बता, टाइम जाया ना करना मेरा। बाजी पक्की खबर है मेरे कोल। वो सकीना बीबी है ना, कब्रिस्तान गई थी। इसमें कौन सी खबर है फिर? शाहजेब साईं और सकीना बीबी इकट्ठे हवेली वापस आए ने कोई गड्डी ते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भूल गए हो तुसा? सकीना बीबी की इद्दत चलती पई है। कल कला को कोई घाटा वादा हो गया ता भौंक ना मारा कर। पुत्र समझती है वो उसको अपना। बाजी पुत्र होवन ता समझन ते बड़ा फर्क है। आसिया की कोई खबर है? शाहजेब साईं से टकरा गई थी भागते भागते। बीबी ने देख लिया, वल की बस कमरे में भेज दिया उसे। अपने पेके जा रही हूं मैं बेबे का पता करने। जीनत भरजाई से कहूंगी कोई दूसरी काम वाली भेजे, तेरा ब्याह कर दें। आप किसी काम जोगी नहीं रही तो। ना बाजी ऐसे ना कहो, वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। तेरा इलाज भी यही है। कोई कम दी खबर तो होती नहीं है तेरे पास। तुझसे चंगी तो तेरी मां थी, बिना आंखें खबर ले आती थी, छेती मार के शोती, और मेरे पल्ले पड़ गई तू। तो कैसी खबर चाहिए? तुझे नहीं पता? पता है बाजी, शाहजेब साईं तो इतना सीधा आदमी है, कुछ करता ही नहीं है। अब झूठी खबर तो नहीं बना सकती ना। कुछ ऐसा तो कर सकती है ना कि खबर बने। फूफी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इजाजत दें तो चली जाऊं, शाम तक आ जाऊंगी। क्या हो गया भरजाई मुख्तारा को? अभी कल तो फोन किया था मैंने, भली चंगी थी। शफकत का फोन आया था, कह रहा था ताप चढ़ा है। छोटा है ना, लाडला, घबरा जाता है, चाहे बात कुछ भी ना हो। मैं सोच रही थी जाके तसल्ली कर लूं। जुल, मेरी तरफ से भी पूछना मुख्तारा को। जी भूपी, रब रखा।
आउंदी भैया। सुन, तू मेरे नाल नहीं आ रही। क्यों? शेर और बकरी को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। शेर ते बकरी? जहां साईं और आसिया की बात कर रही। एक तो बाजी मुझे आपकी समझ नहीं आती। आप ये भी चाहती हैं कि शेर गलती करे और ये भी चाहती हैं कि शेर को गलती का मौका ना मिले। होली भौंक, तुझे सब कुछ समझ आता ना तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ना पड़ती। तुझे बस नजर रखनी है, और नजर भी ऐसे कि किसी की नजर ना पड़े तुझ पे। पुप्पी को यही पता है कि तू मेरे साथ जा रही है, समझ गई? जी समझ। जो लो, कोई गुलाम रसूल की आंखों में भी खे पानी है। बोल जुलेखा। अभी नहीं, शाम को आऊंगा जब तक तू आएगी। हाँ ठीक है, रब रखा। फिर तो मैं भी शाम को लेट ही आऊंगी। खाला, खाला, खाला कहाँ है? जी कौन खाला? खाला रशीदा। तुम उन्हें खाला कहती हो ना तो मेरे मुंह से खाला निकल आया। सोचा आज से उन्हें खाला कहूं। कहाँ है वो? जी वो तो कपड़े धो रही हैं, पिछले सहन में है। अच्छा ठीक है। तुम्हें चाय बनानी आती है? नहीं जी। परफेक्ट। इस घर में किसी को चाय नहीं बनानी आती। आओ मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाऊं। जी मैं? हाँ तुम, और कोई है इस कमरे में? देखो ये जो घर वाले हैं ना, ये चाय के नाम पे दूध पिलाते रहते हैं मुझे, और मुझे स्ट्रांग चाय अच्छी लगती है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। कोई तो मुझे ढंग की चाय देना। चलो आओ, चलो। जी क्या हो गया भाई? चलो।
स्यापा, बैलेंस भी अभी मुकरा था। काला बरकते के घर जा जी बाजी। और ये मेरी तरफ से दे देना, कहना बाजी ने भिजवाए हैं, मेरी तरफ से चिड़ियां उड़ा दे। गाड़ी ले जाऊं बाजी? नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ गाड़ी में, तू जा। और बात सुन, आराम से जाना, कोई आग नहीं लगी। जी बाजी। पहले खाना बीबी बनाया करती थी और फिर खाना भरजाई ने बनाना शुरू कर दिया। भरजाई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन अब उन्हें कहा नहीं जा सकता ना, वो उदास हैं, बुरा लगता है। खाने का मजा तभी आता है जब वो किसी अपने के हाथ से बनाओ, और अब तो तुम अपनी ही हो। अच्छा ये देखो, ये जरूरी बात है, 2 कप चाय के अंदर कम से कम 1.5 चम्मच पत्ती डालते हैं, वरना चाय चाय नहीं होती, दूध होता है। ठीक है, गौर से देख लिया है ना? अब से आपने मुझे चाय इस तरह बना के देनी है। मुबश्शिर, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? मम्मी और खाला का अफसोस करने आई, घर नहीं आ सकती थी, सबसे झूठ बोल के आई। किस किस बात का अफसोस करेगी? हाँ? फरीदा कैसी है? जिंदा है, ऐसे जैसे ना हो, झल्ली हो गई है। मुन्नी और अम्मा को ढूंढती फिरती रहती है, कभी कभार तो नंगे सर ही बाहर निकल जाती है, और मैं उसे पकड़ पकड़ के अंदर वापस लाता रहता हूं। अब कौन है उसके पास? बहन आई हुई है उसकी मुल्तान से। खालदा? हाँ, मेरे लायक कोई खिदमत हुए तो बताना। मुन्नी या अम्मा में से किसी को वापस ला सकती है? जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो है उनके लिए सब कुछ कर सकती। हुक्म कर, आसिया के लिए जो कर सकी करूंगी। अगर तू कभी कभी मिलने की इजाजत दे दे। अभी जवाब ना देना,
सोच समझ के बताना। शाम को फिर आऊंगी। ये लो बन गई चाय। पहली दफा जिंदगी में स्ट्रांग चाय पी के देखो। पियो। जी मैं अपने कमरे में जाकर पीऊंगी। तुम्हारे कमरे से याद आया, मैं बीबी से बात करूंगा। तुम अब उस कमरे में नहीं रहोगी, वो कमरा रहने के लायक ही नहीं है। तू क्या कर रही है इधर? बीबी मैं लेके आया हूं इसे। तू तो जुल अपने कमरे में। बीबी इसकी गलती नहीं है। ये क्या कर रही हैं आप? तू चाहता है कि चलाऊं इसे? बीबी मेरी बात सुने। ये ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। किससे पूछ कर आई थी इधर? वो छोटे साई ने चाय का कहा था। जुल, शीदो को लेकर आ मेरे कमरे में अभी। जी बेबी सर। आ गई शीदो? जी बीबी। शीदो, आज के बाद तेरे सारे काम आसिया करेगी। पर वो बीबी, अगर तुझे कोई काम करते देख लिया तो आसिया की खाल खिंचूगी। पर बीबी, इसको अच्छी तरह से समझा दे कौन सा काम किस तरह करना है। मैं बाहर आऊं तो ये काम में लगी हो। दफाओ।
पड़ी थी तुझे पोर्ची खाने में जाने की? मना किया था। खाला शीदो में क्या करती, छोटे साई ने आखा था। क्या हुआ है शीतू? बस इसकी ना आप जाके बीबी से सिफारिश कर दे इसकी। हुआ क्या है? वो मेरे वाले सारे काम बीबी ने इसको दे दिए हैं। जरूर कोई गलती की होगी। वो छोटे साई ने इसे कहा और ये उनके साथ चली गई बर्ची खाने में चाय बनाने। इसमें इसका कसूर तो नहीं है। इस हवेली में कसूर औरत का ही होता है। अब गलती की है तो भुगतो। खाला शीदो तो रहने दे, किसी की सिफारिश ना करवा, मुझे काम बता वरना बीबी गुस्से हो जाएंगी। रहने दे। गुस्सा अपनी जगह ठीक है बीबी, लेकिन यह भी जरूरी है, इन्फेक्शन हो जाएगी। इतना जिद्दी क्यों है? आप भी तो हैं। मुकाबला कर रहा है मेरे साथ? मुकाबला नहीं कर रहा, जिद कर रहा हूं। और सही है, आपके साथ मैं जिद करता हूं क्योंकि आप मेरी जिद मानती हैं, और किसी के साथ तो कर भी नहीं ना सकता, सही नहीं लगता। ना किया कर इतनी जिद। ठीक है, आप अपना गुस्सा कम करें, मैं जिद कम कर दूंगा। मैं नरम पड़ गई ना तो ये जगीर खत्म हो जाएगी, लुट के ले जाएंगे सब लोग। तो फिर जमीन ही है ना, हमारे बाद तो इसने इधर ही रहना है। बेहतर नहीं है कि हम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारें, मोहब्बत से गुजारें? लोग मुझे कहते थे पढ़ लिख के लोग बुज़दिल हो जाते हैं, पर मैं नहीं मानती थी। अब सोचती हूं ठीक ही कहते थे। तुझे नहीं भेजना चाहिए था मुझे पढ़ने के लिए। मैं बुज़दिल नहीं हूं, और पढ़ाई बुज़दिल नहीं बनाती, शऊर देती है, सिखाती है कि सही क्या है, बताती है गलत क्या है। आप क्या चाहती हैं? कि मैं अपने नेफे में पिस्तौल डाल के किसी का घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाऊं, उसकी औरतों को छेड़ूं, उसके बच्चों को रुलाऊं डराऊं, फिर कहेंगी आप हाँ बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। या फिर आप सोचेंगी कि इतने प्यार से इसे पढ़ने लिखने भेजा है और वापस आके ये वही जाहिलों वाली हरकतें कर रहा है। अगर तू ये सोच रहा है कि इस तरह की बातें करके स्कूल कॉलेज के लिए मना लेगा मुझे, तो गलत सोच रहा है। मैं आपसे स्कूल कॉलेज की बात नहीं करने आया। तो लड़की पे जुल्म ना करें। आप उसको भरा की बीवी बना के लाई हैं, उसे वही दर्जा दें आप। इश्कावे